श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। तो आइए आज इस वीडियो में महापुण्यदायी महाफलदायी जया एकादशी व्रत कथा, उसके महत्व, उसकी पूजन विधि के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये जो एकादशी है, यह माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन हमें व्रत कर भगवान विष्णु का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर ही करना चाहिए। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाती है और जो भूत प्रेत पिशाच की योनि से भी छुटकारा मिल जाता है। और जो भी इस व्रत को सच्चे हृदय से करता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है, जहाँ पर हमारे बांके बिहारी राधा रानी सदा सर्वदा विराजमान है। और जो इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं उसे स्वर्ग के साथ साथ बैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति यदि व्रत नहीं कर सकते हैं, किसी कारणवश वह व्रत नहीं कर सकते हैं, तो वह सुबह से पूजा अवश्य ही करें। इसकी पूजन विधि हमें सुबह से अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर और जो विष्णु भगवान जी हैं, माँ लक्ष्मी जी हैं, उनके साथ पूजन करना चाहिए। यदि हमारे घर में शालक राम जी हैं या फिर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका भी हमें पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन अर्चन करना चाहिए। सुबह से स्नान करें और फिर लड्डू गोपाल जी, शालक राम जी, इनको स्नान कराएं, पंचामृत अभिषेक से स्नान कराएं। इससे हमारा दुर्भाग्य दूर होता है और हमें संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। और जब हम पंचामृत स्नान कराते हैं तो उससे हमें करोड़ गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसके बाद अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाएं और सुंदर श्रृंगार करें। पीले फूल, तुलसी और तिल से भगवान शालक राम जी का, लड्डू गोपाल जी का पूजन करें। तुलसी की मंजरी अर्पित करें। रोली, मौली, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, नारियल, आंवला, लौंग अर्पण करें और पूर्ण प्रेम भाव से पूजन करें। इसके बाद भगवान को भोग प्रसादी ग्रहण करवाएं और उसके बाद हवन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते जाएं। हवन में तिल मिलाकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस प्रकार मंत्र का जाप करते हुए हमें हवन में आहुतियाँ देना चाहिए, जिससे हमारी सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। और भोग के बाद धूप, दीप और कपूर से भगवान शालक राम जी का, हमारे बांके बिहारी का, लड्डू गोपाल जी का आरती करनी चाहिए और एकादशी माता की भी आरती करनी चाहिए। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसे जया एकादशी या भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे बांके बिहारी ने भीष्म पितामह को मंद मंद मुस्काते हुए उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन दिए। और इस एकादशी के ब्रह्म मुहूर्त में भीष्म पितामह ने ही अपनी देह का त्याग किया था और बांके बिहारी उनके सामने ऐसे मंद मुस्काते हुए खड़े रहे, जिनको देखते ही देखते उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया और वह इससे मुक्त हो गए। इसलिए इसे भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। आइए तो आपको इस जया एकादशी व्रत कथा की कथा श्रवण करवाते हैं। जया एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप समस्त जगत के सृष्टिकर्ता, पालक तथा नाशक हो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, हे प्रभु। अब आप कृपा कर इसी माह की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का नाम और उसकी कथा का वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिलती है और भूत प्रेत पिशाच की योनियों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करती है। हे युधिष्ठिर, इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। एक दिन इंद्र नागलोक में राज्य करता था। तब एक दिन अमृत पान कर अप्सराओं के साथ नंदन वन में आकर क्रीड़ा करने लगा। अपनी इच्छानुसार अप्सराओं के साथ विहार कर इंद्र उन अप्सराओं के साथ नाच रहा था
और गंधर्व गान कर रहे थे। तब वहां गंधर्वों में श्रेष्ठ पुष्पदंत और उसकी पुत्री चित्रसेन, स्त्री मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी उपस्थित थे। उसी समय वहां एक पुष्पवती नामक गंधर्व स्त्री माल्यवान पर मोहित हो गई। तब उसने अपने रूप सौंदर्य से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह गंधर्व स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। उसका चंद्रमा के समान सुंदर खिला हुआ मुख था, विशाल नेत्र, कानों में कुंडल, ग्रीवा में सुंदर हार, स्वर्ण कलश के समान ऊंचे उठे हुए मोटे कुच, शह के समान पतली कमर और सुंदर पेट था। ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी पुष्पवती के ऊपर मोहित हो गया। वह दोनों कामदेव के वशीभूत होकर भी इंद्र की सभा में गा रहे थे। उनका मन गाने में स्थिर नहीं था, इसलिए वह अशुद्ध गाने लगे। इंद्र ने उनकी भावनाओं को देखकर उनके इस प्रेम को समझ लिया, किंतु उसने अपना अपमान हुआ जानकर इन दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों मृत्युलोक में स्त्री पुरुष हो पिशाच रूप धारण करो। जब वे दोनों इंद्र के श्राप से हिमालय पर्वत पर पिशाच रूप धारण कर स्त्री पुरुष के रूप में दुख भोगने लगे, उस समय उन्हें रस, गंध रस, स्पर्श इत्यादि का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। वह उस स्थान पर इतने दुखी थे कि उन्हें सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी रानी से कहा, हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनके कारण हमें पिशाच योनि में इतने घोर कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत दुख सहते हुए उसी स्थान पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब माघ माह में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया, उस दिन देवयोग से इन दोनों ने दिन भर ना तो कुछ भोजन ही किया और ना ही कोई पाप कर्म ही किया। केवल फल फूल को खाकर ही रात को सर्दी के मारे एक पीपल के नीचे बैठकर जागरण करते हुए रात्रि गुजार दी। प्रातःकाल भगवान नारायण की कृपा से इन दोनों की वह पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर देह गंधर्व और अप्सरा की धारण कर ली। तब सुंदर वस्त्रों और आभूषण से सुसज्जित होकर यह दोनों नागलोक को गए। इनको इस प्रकार देख गंधर्व और देवतागण आकाश में से पुष्प बरसाते हुए इनकी स्तुति करने लगे। तब इन दोनों ने नागलोक में जाकर देवराज इंद्र को नमस्कार किया। इनको अपने असली रूप में देखकर देवराज इंद्र को भी महान आश्चर्य हुआ। तब उसने इनसे पूछा कि हे माल्यवान, तुम दोनों ने अपनी देह पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो अब मुझसे कहो। माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा एवं जया एकादशी के व्रत के पुण्य फल से हमारी वह पिशाच देह छूटी है। यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने तथा विष्णु की कृपा पात्र होकर पिशाच देह त्याग कर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अब तुम पुष्पवती के साथ रहकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से मनुष्य बुरी योनियों से मुक्ति पाकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह ना समझो। यह एकादशी व्रत सर्व सुख प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे सर्व सुख प्राप्त तो होता ही है, साथ ही साथ मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, जहाँ पर हमारे राधा रमण सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं और नित्य नई उनके दर्शन होते रहते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है उसकी पुण्यों की बखान तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई व्रत करो अथवा ना करो, लेकिन एकादशी का व्रत तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। यह अत्यंत पुण्यदायी महाफलदायी व्रत है, जो हमें इस जगत के साथ साथ हमारे आगे के जो हमारे मुक्ति के साधन है, यही इस एकादशी का व्रत है। इस दिन गुदगिरी के साठे का सागान लिया जाता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी सिद्ध हो रही होगी। इससे संबंधित कोई भी सजेशन है तो कमेंट में जरूर लिखें। कमेंट में राधे राधे का जयकारा जरूर लगाएं और आने वाले व्रत त्योहारों की यदि आपको और भी जानकारी और इस प्रकार की कथाएं मिलती रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और जन जन तक इस कथा को पहुंचाएं। और एकादशी का व्रत नहीं कर पाए तो इस एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। बोलो जया एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।